भारत मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू उठाए, इंसानी हुकूक बहाल करे, कश्मीरी रहनुमाओं को रिहा करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, भारत ये इक़दामात करे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। तनाज़े कश्मीर के 3 फरीक भारत, पाकिस्तान और कश्मीरी हैं। कश्मीरियों के जज्बात को रोंद कर मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठा जा सकता। भारत कश्मीरी क़यादत से मुलाकात और मुशावरत करने की इजाज़त दे। मसला कश्मीर 2 मुल्कों का नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर माना गया तनाज़ा है। अगर जंग मुसल्लत की गई तो 26 फरवरी की तरह फ़ौज पाकिस्तान और कौम तैयार है। मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ यूरोपीय पार्लियामेंट ने सुन ली। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर 2 सितंबर को बहस की जाएगी। अमरीकी कांग्रेस की खारजा उमूर की ज़ैली कमेटी में भी जल्द मसला कश्मीर पर बात होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कश्मीर सबसे बड़ी खबर बन चुका है। कश्मीर से इज़हार यकजहती ट्रेंड है। मसला कश्मीर पर अमरीकी अमूर खारजा कमेटी के इजलास का ऐलान बड़ी पेशरफ्त है। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू और पाबंदियों का 27वां रोज। कश्मीरियों का आज़ादी का जज्बा कम न हुआ। भारत मुज़ाहमत ना रोक सका। हुर्रियत रहनुमा और सियासी रहनुमा घरों या जेलों में बदस्तूर बंद। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट में 29 बरसों में 8000 से ज़ायद कश्मीरियों का भारतीय फोर्सेस की हिरासत के दौरान लापता होने का इंकशाफ। मकबूजा वादी में हज़ारों गुमनाम कब्रें दरियाफ्त। खदशा है कि खबरें भारतीय फोर्सेस की हिरासत के दौरान लापता होने वालों की। मोदी सरकार का मुसलमानों पर एक और वार। आसाम में बांग्लादेशी मुहाजिरीन की आड़ में मुसलमानों को मुल्क बदर करने की तैयारियां। भारतीय शहरियत से मुतालिक मुतनाज़ रजिस्ट्रेशन लिस्ट जारी कर दी। रियासत आसाम में बसने वाले 19 लाख अफराद को गैर भारतीय करार दे दिया। बीजेपी की मकामी क़यादत ने हिंदू तारकीन वतन को शहरियत दिलाने के लिए नया कानून लाने का मंसूबा बना लिया। लाखों मुसलमानों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया। एहतजाज के पेश नज़र रियासत भर में दफ़ा 144 नाफिज, 80,000 से ज़ायद एहलकार तैनात। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, मुसलमानों की नस्लकुशी की रिपोर्ट्स पर आलमी बिरादरी के लिए खतरे की घंटियां बजनी चाहिए। भारत का मकामी और आलमी मीडिया मुसलमानों की नस्लकुशी पर रिपोर्ट्स जारी कर रहा है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके उसे गैर कानूनी तौर पर भारत में शामिल करना मुसलमानों को निशाना बनाने की पॉलिसी का हिस्सा है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि 27 दिन से कश्मीरियों पर मज़ालिम पर आलमी बिरादरी की बेअमली अफसोसनाक है। इंसाफ का जानिबदाराना इस्तेमाल दुनिया को तबाही की तरफ ले जाएगा। माओं, बहनों, बेटियों, बच्चों पर मुज़ालिम पर कश्मीरी नौजवान खामोश तमाशाई बने नहीं रह सकते। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें काबिज़ अफ़वाज के खिलाफ हथियार उठाने की इजाज़त देती हैं। पीपल्स पार्टी के चंद दोस्त जो हैं वो थोड़ी बहुत पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। ये आसफ जरदारी नहीं कर रहे, लेकिन आसफ जरदारी के खैर खा जो हैं वो कुछ देने दिलाने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ के लोगों को भी इस रास्ते पे काम करना चाहिए। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि मरकज़ में नून लीग 2 बनने जा रही है। क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे या चौधरी निसार, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। आसिफ जरदारी नहीं चाह रहे, लेकिन कुछ खैर खा देने दिलाने का सोच रहे हैं। नून लीग वाले भी कुछ देने पर तैयार हो जाएं तो बात बन सकती है। फजलुर रहमान लॉकडाउन के बजाय कश्मीर कश्मीर खेलेंगे। वज़ीर रेलवे का जिना एक्सप्रेस का किराया 500 रुपये कम करने और ट्रेनों पर कश्मीर के स्लोगन लगाने का ऐलान। मुशीर खजाना हफीज शेख की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात। किसान और ज़राअत की तरक्की के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। हफीज शेख ने कहा, हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मईशत की बहाली है। वफाकी हुकूमत कारोबार में आसानियाँ पैदा करने के लिए इक़दामात उठा रही है। असद कैसर बोले, किसान दोस्त पॉलिसीज़ बनाना होंगी। कपास जैसी अहम फसलों की बेहतरी के लिए तारीखी फैसले करने होंगे। कराची के इलाके शराफी गोट से 24 अगस्त को डिब्बे में टुकड़ों में मिलने वाली लाश की गुत्थी सुलझ गई।
मकतूल की शनाख्त के बाद रेंजर्स ने 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान ने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ़ कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्ज़िमान ने मकतूल ज़ईम को कारोबार में मुनाफा मांगने पर कत्ल किया। मुल्ज़िमान के कब्जे से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। ये हुक्काम का उकाड़ा की तहसील दीपालपुर में छापा। मकान में बनाया गया आरजी ऑपरेशन थिएटर पकड़ा गया। गैर कानूनी गुर्दा फरोशी में मुलविस 3 डॉक्टर्स का सुराग भी लगा लिया गया। मुकदमा दर्ज, मुल्ज़िमान की तलाश जारी। कार्रवाई मेयो अस्पताल लाहौर से गैर कानूनी गुर्दा फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार गिरोह से तफ्तीश के नतीजे में की गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डॉक्टर का कत्ल, तफ्तीश में कोई पेशरफ्त न हो सकी। एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मकतूल डॉक्टर हैदर अस्करी ने जख्मी हालत में कुछ फासले तक गाड़ी चलाई। मोटरसाइकिल सवार ने काला हेलमेट पहन रखा है, जबकि फायरिंग करने वाला मुलजिम बगैर हेलमेट बैठा है। कत्ल की वारदात गुज़िश्ता रोज हुई। कराची में पुलिस एहलकार की मुबैना गफलत, गुज़श्ता रोज लांढी से मिलने वाली लावारिस मोटरसाइकिल तलाशी लिए बगैर कायदाबाद थाने में ले जाकर खड़ी कर दी। आज सुबह मोटरसाइकिल में नस्ब देसी साख्ता बम बरामद कर लिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक नाकारा बनाए जाने वाले बम का वजन 4 किलो से जायद था। बम में बारूदी मवाद के साथ बॉल बेरिंग भी इस्तेमाल किए गए थे। अपर कोहिस्तान में गाड़ी बरसाती नाले में जा गिरी। 24 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। लाशों को दरिया से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 लाशें निकाली गईं। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, हुकूमत ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ दिया है। सिख बिरादरी पाकिस्तान का अमन पसंद चेहरा दुनिया को दिखाएगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात के बाद इंटरनेशनल सिख कन्वेंशन से खिताब। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक ने कहा कि सिख कन्वेंशन सियासी नारा नहीं, एक मंजिल की तरफ कदम है। वज़ीर आज़म की कोशिशों से नवंबर में करतारपुर खुल जाएगा। चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला रहमान मलिक का आसिफा भुट्टो जरदारी को वालिद से मिलने से रोकने पर इजहार बरहमी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को पिम्स में बदतमीजी करने वाले अमले के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। रहमान मलिक ने कहा, आसिफा भुट्टो को वालिद से मिलने से रोकना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इंतकाम पर उतर आई है। उमरकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, कारकुनों से खिताब करने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जलसा गाह पहुँच गए। एहतसाब अदालत कराची ने पाकिस्तान स्टील में 4 अरब रुपए से जायद करप्शन रेफरेंस में साबिक चेयरमैन मोइन आफ्ताब और डायरेक्टर फाइनेंस समीन असगर को अदम शवाहिद पर बरी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब मुल्जिमान के खिलाफ इल्जाम साबित करने में नाकाम रहा। रेफरेंस 7 साल तक जेर समात रहा। कराची में समंदरी हवाएं बंद, शदीद गर्मी और हब्स। 35 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस होने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हब्स 1 से 2 रोज़ तक रहेगी। हालिया बारिश बरसाने वाला सिस्टम अब तक बहीरा अरब में मौजूद है। हवा के कम दबाव के बायस समंदरी हवाएं मुअत्तल हैं। शहर में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का बेइम्कान। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम कराची में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान करेंगे। सरगोदा के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में जवानों का सलाहियत का शानदार मुजाहरा। रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड। तरबियत मुकम्मल करने वाले 555 जवानों को असनाद दी गईं। करतारपुर राहदारी पर तकनीकी मुज़ाकरात का चौथा दौर। जुमे को 0 पॉइंट डेरा बाबा नानक पर होने वाले मुज़ाकरात में पाक भारत तकनीकी माहिरीन की शिरकत। पाकिस्तान की तरफ राहदारी से मुतालिक काम तकमील के मराहिल में दाखिल हो गया। भारत की तरफ राहदारी पर काम 50% भी मुकम्मल नहीं किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह के मुज़ाकरात सितंबर के पहले हफ्ते में होने का इम्कान है।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी कहती हैं मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल इंतहाई संगीन होती जा रही है। आलमी बिरादरी को कश्मीर के लिए कुछ करना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। अरब टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने मुतालबा किया कि सलामती काउंसिल कश्मीर पर अपनी करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। कश्मीरियों से इज़हार एकजहती के लिए मनाए गए कश्मीर आवर की बैनुल-अक़वामी मीडिया में भरपूर कवरेज। अमरीकी, बरतानवी और अरब मीडिया ने शह सुर्खियों में जगह दी। रिपोर्टर्स की भरपूर कवरेज। रिपोर्ट्स के मुताबिक ठीक 12 बजे सिग्नल सुर्ख हो गए, ट्रैफिक रुक गया, जो जहां था वहीं थम गया। नरेंद्र मोदी को कमांडर इन चीफ क्यों कहा? मुंबई कोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया। 3 अक्टूबर से पहले वजाहत पेश करने का हुक्म। राहुल गांधी ने गुज़िश्ता बरस सितंबर में राफेल मुआहदे पर मुबैना करप्शन पर भारतीय वज़ीर आज़म को कमांडर इन चीफ कहा था। समंदरी तूफान डोरियान कल अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के साहिल से टकराने का इम्कान। तूफान की शिद्दत में इजाफा, कैटेगरी 4 में तब्दील हो गया। फ्लोरिडा में हंगामी हालत का नफाज। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि वो सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का मुल्क भर में मोटरसाइकिल्स और चिंची रिक्शों को पेट्रोल के बजाय बैटरी पर लाने का ऐलान। कहा इससे फ़ज़ा में बढ़ती आलूदगी को कम करने में मदद मिलेगी। पीसीबी के नए डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर की रुनमाई। नए स्ट्रक्चर के मुताबिक 16 रीजन्स को 6 एसोसिएशंस में जम कर दिया गया। नए प्लान के मुताबिक साबिक क्रिकेटर्स के लिए कोचिंग और खिलाड़ियों की मराहत में इजाफा होगा। चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि क्रिकेट के मयार में बेहतरी लाना पीसीबी की अव्वलीन तरजीह है। सरगोदा में खवातीन की इंटर डिवीजन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। सरगोदा समेत फैसलाबाद, लाहौर, गुजरावाला और साहिवाल की खवातीन खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत।